जब हम कहीं यात्रा में जाते हैं तो अनजानी राहों से परिचित होते हैं और जीवन की यात्रा में अनजाने लोग मिला करते हैं। अनजानी गलती से जीवन तबाह हो जाता है। चाहो या न चाहो, अनजाने रिश्ते भी कभी कभी जाने पहचाने रिश्तों से बढ़कर होते हैं। अनजाने रिश्ते भी जाने पहचाने रिश्तों से बढ़कर होते हैं। अनजाना शब्द हमसे और आपसे अनजाना नहीं है। हम और आप भली भांति जानते हैं कि अपने दैनिक दिनचर्या में अनजाने शब्द का प्रयोग करते हैं। अनजाने से उससे यह गलती हो गई, अनजाने में ही उसने अपना मोबाइल खो दिया, अनजाने में उसने यह निर्णय ले लिया, मगर इसका इंग्लिश फॉर्मेशन नहीं जानते। तो आज के वीडियो लेक्चर में अनजाने वाक्यांश के लिए फ्रेज बताने जा रहा हूं। अननोविंगली या इनएडवर्टेंटली, दो एडवर्ब है। अननोविंगली का मतलब होता है विदाउट नोइंग, अनजाने में, और इनएडवर्टेंटली दोनों की सहायता से, दोनों फ्रेज की सहायता से अनजाने में वाले वाक्यांशों से बने हुए हिंदी वाक्यों का स्ट्रक्चर हम सीखने जा रहे हैं। टेंस, सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस को भी रखेंगे और फिर लास्ट में अननोविंगली या इनएडवर्टेंटली का प्रयोग करेंगे। जैसे ही फॉरगॉट इट अननोविंगली, इनएडवर्टेंटली। समटाइम्स यदि आप अननोविंगली फर्स्ट भी रखते हैं पहले तो गलत नहीं है। अननोविंगली ही फॉरगॉट इट, उसमें कॉमा देना पड़ेगा। इनएडवर्टेंटली ही मिस्ड इट। यस और नॉट। चलिए, बोर्ड पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। मोस्ट स्पोकन सेंटेंस विच यू हैव टू नो। रीड आउट करते हैं, फॉर्म अप करते हैं और फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर को सीखते हैं। जैसे सेंटेंस है, अनजाने में उसने यह कर दिया। अनजाने में उसने यह कर दिया, रिग्रेट फील कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है कि अनजाने में उसने यह कर दिया। अनजाने में वह भूल गया। अनजाने में उसने सब कुछ बता दिया। अनजाने में उसने अपना फ़ोन खो दिया। अनजाने में उसने गलत जवाब दे दिया। अनजाने में उसने अपना राज बता दिया। वह अनजाने में गलत निर्णय ले गया। इसका इंग्लिश क्या होगा? मैंने कहा अननोविंगली, UNKNOWINGLY, अननोविंगली, या इनएडवर्टेंटली, INADVERTENTLY, इनएडवर्टेंटली का प्रयोग करेंगे। जैसे अनजाने में उसने ये कर दिया, तो अनजाने में आप लास्ट में लिखें उसने ये कर दिया, ही डिड इट, ही डिड इट अननोविंगली। या अननोविंगली की जगह पे आप लिख सकते हैं इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली, फुल स्टॉप। अनजाने में वह भूल गया, अनजाने में वह भूल गया, तो वह भूल गया, ही फॉरगॉट इट। पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ही फॉरगॉट इट अननोविंगली, या इनएडवर्टेंटली, है ना जी। अनजाने में उसने सब कुछ बता दिया, तो वह सब कुछ बता दिया, उसने सब कुछ बता दिया। ही टोल्ड एवरीथिंग, ही टोल्ड एवरीथिंग he told everything unknowingly, या फिर आप इनएडवर्टेंटली का प्रयोग करें। अनजाने में उसने अपना फ़ोन खो दिया, he lost his phone, उसने अपना फ़ोन खो दिया। पहले इसका बनाएंगे, he lost his phone unknowingly,
इसे पहले भी आप लिख सकते हैं, मैंने कहा कि आप फ्रेज को पहले भी रख सकते हैं। अननोइंगली ही लॉस्ट हिज फोन, इनएडवर्टेंटली ही लॉस्ट हिज फोन, इनएडवर्टेंटली, है ना जी। अनजाने में उसने गलत जवाब दे दिया, ही गेव रॉन्ग आंसर, ही गेव रॉन्ग आंसर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही आंसर्ड रॉन्गली, फिर इनएडवर्टेंटली, अननोइंगली, दो एडवर्ब एक जगह बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स वाई ही गेव रॉन्ग आंसर अननोइंगली। इट सूट्स यू। ये आपके स्पोकन को भी और ग्रामेटिकली करेक्ट है, यस और नॉट। अनजाने में उसने अपना राज बता दिया, ही revealed his secret inadvertently। इससे बनाइए टेंटली, ठीक है जी। वह अनजाने में गलत निर्णय ले गया, he made a wrong decision unknowingly। या फिर inadvertently, इसके जगह पे unknowingly की जगह पे inadvertently, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करें। जो आपको आसान लग रहा हो आप उससे बनाएं। एक बार इसे मैं पढ़ता हूँ और आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और सीखिए। अनजाने में वाक्यांश के लिए अननोइंगली या इनएडवर्टेंटली एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। इनएडवर्टेंटली एक स्मार्ट एडवर्ब है अनजाने में के लिए, और इजी टू स्पीक अननोइंगली है। एनीवन can be used which suits you, which is comfortably spoken by you, you have to use that। अनजाने में उसने ये कर दिया, he did it unknowingly या he did it inadvertently। अनजाने में वह भूल गया, he forgot it unknowingly या फिर he forgot it inadvertently। अनजाने में उसने सब कुछ बता दिया, he told everything unknowingly। अनजाने में उसने अपना फ़ोन खो दिया, he lost his phone unknowingly या inadvertently। अनजाने में उसने गलत जवाब दे दिया, he gave a wrong answer unknowingly। अनजाने में उसने अपना राज बता दिया, he revealed his secret inadvertently। वह अनजाने में गलत निर्णय ले गया, he made a wrong decision unknowingly या he made a wrong decision inadvertently। आप अनजाने में से बने हुए कुछ और वाक्यांश खुद से बनाइए, कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। यदि आप गलत लिखकर भेजेंगे तो मैं उसे करेक्ट करके भेजूंगा, और इस तरह हम और आप इंग्लिश सीखेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। टॉपिक यदि आपको पसंद आया होगा तो अपने लाइक और कमेंट से अपने रिमार्क्स हमें भेज सकते हैं, तथा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल पर बिफोर लिविंग, मैंने बताया था कि जाते जाते के लिए होता है बिफोर लिविंग, वाइल लिविंग, बिफोर लेफ्ट, बिफोर ही लेफ्ट, और भी कुछ फ्रेज। आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ, सिर्फ और सिर्फ द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।